21 जनवरी को हम लोगों ने इस कैंपेन को स्टार्ट ही नहीं किया था एंड फर्स्ट डे पे कन्वर्सेशन स्टार्ट, इतना सारे कैंपस को एक्सपेरिमेंट किया। तो मैं आपको अपना बिल्डिंग स्ट्रैटेजी भी दिखा देता हूँ। गूगल एड्स रन कर रहे हो या रन करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो पे मैं बताऊंगा कि मैं एज अ हाई टिकट प्रोडक्ट्स के लिए गूगल एड्स कैसे रन करता हूँ, कौन से स्ट्रैटेजीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं जिससे हमारा जो कैंपेन का कन्वर्जन का रेट है वो बढ़ता है। और मैं एक लेटेस्ट आपको कैंपेन दिखाऊंगा कि हम लोगों ने कैसे एक कैंपेन न्यू कैंपेन लॉन्च किया है एंड उसका फर्स्ट डे से कन्वर्जन्स आना शुरू एंड उस पर डेली कन्वर्जन्स आ रहे हैं। कौन सी स्ट्रैटेजीज या क्या क्या पॉइंट्स है उसके बारे में इस वीडियो पे बात होगा। गूगल एड्स रन करने से पहले ना आपको कुछ चीज़ों का ध्यान पे रखना है कि आपके पास कुछ कुछ मटेरियल्स होने चाहिए जब भी आप गूगल एड्स रन करने जाओ। तो उसका मैं एक चेकलिस्ट आपको शो करता हूँ। सो यहाँ पर मैंने एक चेकलिस्ट बनाया है आप लोगों के लिए, तो ये चेकलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, उधर से आप इजीली इसको देख सकते हो। सो इस चेकलिस्ट को आपको पहले फुलफिल करना है बिफोर रनिंग गूगल एड्स। ठीक है, यहाँ पर ईमेल है, जीटीएम है, गूगल एनालिटिक्स है, एमसीसी अकाउंट है, गूगल एड्स है, गूगल एड्स अकाउंट चाहिए, लैंडिंग पेज, सीआरएम, लीड्स का जो शीट आप दे रहे हो, कीवर्ड्स एंड एड कॉपी। तो ये सब चीज़ें एज आपको जब भी गूगल एड्स रन करना जाओ ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए क्लाइंट्स का, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे आप गूगल एड्स रन करोगे। आपके पास एक ईमेल होना चाहिए, उसी ईमेल से आपको सब अकाउंट बना लेना है जहाँ पे आप एक ही ईमेल के अंदर सब कुछ एक्सेस आपको मिल जाए। तो सिंपल तरीके से इस तरीके से आप ये सब चेकलिस्ट पहले फुलफिल कर लो, फिर आप गूगल एड्स रन करने जाओ। ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है जिसके ऊपर हम लोग एड्स अभी रन कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोगों ने टोटल 12 के दिरहम स्पेंड किए हैं एंड उनको 24 कन्वर्जन्स मिले। ये जस्ट 30 डेज़ का डेटा है। हाँ, 30 डेज़ का करो तो 18 कन्वर्जन्स मिले। मैं आपको थोड़ा आगे ले चलता हूँ। 9 तारीख को इनको 24 कन्वर्जन्स मिले। तो क्या होता है कि जब भी हम लोगों ने बहुत सारे कैंपेन को एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पर देख सकते हो आप। बट क्या होता है कि जब भी आप हाई टिकट्स के लिए करने जाओ आपको एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे आपको समझ में नहीं है कि कौन सी कीवर्ड्स वर्क कर रहे हैं, कौन से नेगेटिव कीवर्ड्स डालने हैं, कौन सी चीज़ें आपको यूज़ करने हैं, कौन सी बेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको यूज़ करने हैं जिससे आपको कन्वर्जन्स मिले। सो मैं आपको एक नया लेटेस्ट हमारा कैंपेन दिखाता हूँ। ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग जस्ट एज रन कर रहे हैं। ठीक है, और इसी अकाउंट पे कर रहे हैं। क्या होता है कि जब भी हम लोग गूगल एड्स रन करने जाते हैं तो हम लोग एक अकाउंट के ऊपर पहले थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं कैंपेन्स के ऊपर। तब हमारा जब दूसरा एक प्रोजेक्ट आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी अकाउंट के ऊपर एक नया कैंपेन बनाते हैं, इस डेटा को यूज़ करते हैं उसके ऊपर, जिससे क्या हुआ कि हमारा जो कन्वर्जन्स आने का चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट पर एक्विजिशन पे फिर चलाते हैं। ओके, मैं आपको लेटेस्ट एक कैंपेन दिखाता हूँ जिसके ऊपर हम लोग सेम स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, जिससे फर्स्ट डे से लीड्स आना स्टार्ट हो गए। सो यहाँ पर एक कैंपेन है, तो इसका मैं अगर आपको ऑल डे का दिखाऊँ ना तो इधर कितना स्पेंड हुआ है टोटल यहाँ पर 6 के स्पेंड हुआ है। उसको उनको इधर 12 कन्वर्जन्स मिले, बट ये 12 कन्वर्जन्स नहीं है, उससे ज़्यादा ही उनको मिले क्योंकि इनके साथ साथ हमने कॉल ऐड भी लगाई थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने कॉल ऐड लगाई थी उनके साथ। ऑब्वियसली मैं नंबर को हाइड कर दूंगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने कॉल ऐड लगाई थी उनके लिए, तो उनको लाइक लीड्स के साथ साथ कॉल्स भी जा रही है डायरेक्ट। सो उसको इनसे ज़्यादा ही कन्वर्जन्स मिले। बट ये कब से स्टार्ट हुआ था ये कैंपेन, अगर मैं आपको दिखाऊँ आज का टुडे का, यहाँ पर देखो आपको येस्टरडे भी लीड्स आए थे इसके ऊपर। ठीक है, मैं आपको इनका जब स्टार्टिंग होता है मैं आपको 21 जनवरी को दिखाता हूँ। 21 को ये स्टार्ट हुआ था कि देखो 21 को ये स्टार्ट नहीं हुआ था। ठीक है, इसको स्टार्ट हुए 22 को हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। सो देखो यहाँ पर 22 को हम लोगों ने इसके कैंपेन स्टार्ट किए थे। आप एक चीज़ देखो कि मैंने 21 को जब क्लिक किया तब यहाँ पर कुछ कन्वर्जेंस नहीं है। क्यों कन्वर्जेंस नहीं है? क्योंकि इस 21 जनवरी को हम लोगों ने इस कैंपेन को स्टार्ट ही नहीं किया था। उससे पहले हम लोगों ने इस कैंपेन को जस्ट मेकिंग किया था, फिर हम लोगों ने 22 से इस कैंपेन को स्टार्ट किया है एंड फर्स्ट डे पे कन्वर्सेशन स्टार्ट। मैं नेक्स्ट डे को भी दिखा था 23 को फिर से कन्वर्सेशन आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से इस लीड्स के ऊपर मतलब ये जो आप लगता है अकाउंट के ऊपर, ये जो कैंपेन के ऊपर कन्वर्जन्स आ रहे। ठीक है, ये देखो कन्वर्जन्स आ रहे। तो टोटल अगर मिलाओ 22 तारीख से आज का तारीख, टोटल इनको 12 कन्वर्जन्स मिले 6 के दिरहम पे। बट
क्या हुआ था कि जो हमारा जो पहला कैंपेन था, ये कैंपेन, अब इसके ऊपर ना एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ आपको, इसके ऊपर हम लोगों ने कितना स्पेंड किया है, ठीक है, एंड इसके ऊपर कन्वर्जन्स क्यों नहीं आए। मैं इसको दिसंबर पे ले चलता हूँ, स्पेंडिंग पे, कैंपेन पे। तो देखो यहाँ पर 3K दिरहम हम लोगों ने स्पेंड कर दिए, ठीक है, मगर इसके अंदर कम कन्वर्जन्स आए, ठीक है। बट ये वाला जो कैंपेन है, ठीक है, जो ये वाला कैंपेन आपको दिखा रहा था मैं, ये वाला कैंपेन है, इसको जस्ट 4-5-6 दिन ही हुए स्टार्ट करते, मतलब हम लोगों ने किया है और इसके ऊपर कन्वर्जन्स आना स्टार्ट। तो ये चीज़ कैसे हुआ? ये चीज़ हुआ 2 चीज़ों की वजह से। पहला है कि बिडिंग स्ट्रैटेजी, दूसरा है कि तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट एंड डेटा, क्योंकि अगर आप जो अकाउंट रन कर रहे हो उसके ऊपर कोई डेटा नहीं होगा एंड उसके ऊपर कोई भी कन्वर्जन्स रिकॉर्डेड नहीं होंगे पहले से, तो गूगल एड्स को ये समझ में ही नहीं आ गया कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं अगर आप हाई टिकट्स के लिए कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहले आप कैंपेन्स बनाओगे उसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, लाइक दिस, जैसे मैंने इतने सारे कैंपेन्स को एक्सपेरिमेंट किया। फिर आपको एक जो विनिंग कैंपेन मिलेगा उससे कन्वर्जन्स आप पहले निकालो, फिर जब हम न्यू एक प्रोजेक्ट के ऊपर रन करो तब आप एक जो कॉस्ट पर कन्वर्जन का जो बिडिंग स्ट्रैटेजी आता है उसके ऊपर आप रन करो। तो मैं आपको अपना बिडिंग स्ट्रैटेजी भी दिखा देता हूँ। जब हम लोगों ने इस कैंपेन को रन किया था, कोई हम लोगों ने मैक्सिमम क्लिक्स के ऊपर नहीं गए, हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट पर एक्विजिशन के ऊपर चला रहे इस ऐड को, ठीक है। तो जिससे उसका कन्वर्जन्स आने का चांसेस बढ़ गए और कन्वर्जन्स आ भी रहे। मैं आपको इसका ये स्टडी का भी दिखाता हूँ, आपको दिखाया है अभी, देखो फिर से कन्वर्जन्स आए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जब भी कोई भी कैंपेन बनाना मतलब चाहो या कैंपेन बनाने जाओ अपने क्लाइंट्स के लिए, तो ये पहले चेकलिस्ट फुलफिल करो, फिर उसके बाद आप उनके लिए एज अ गूगल एड्स जब भी रन करना चाहो तो क्या होता है कि कीवर्ड्स निकाल लो, एड कॉपीज़ निकाल लो, सब कुछ डिटेल्स निकाल लो, फिर कैंपेन को बनाओ एंड ऑप्टिमाइजेशन करते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो। जब तक तुम्हारे अकाउंट पे डेटा नहीं आ जाता, कि गूगल को ये चीज़ समझ में नहीं आता, तब तक आप क्या करो कि उस कैंपेन को चलने दो। जब आपके पास थोड़ा कन्वर्जन्स आना आ जाए, 15, 16, 17, 18 कन्वर्जन्स आ जाए, देन आप जो भी दूसरा भी आप प्रोजेक्ट रन करना चाहो उसके ऊपर आप रन कर सकते हो, जिससे तुम्हारा कॉस्ट पर एक्विजिशन पे रन कर सकते हो, जिससे तुम्हारे जो कन्वर्जन्स आएंगे वो ज़्यादा आएंगे। और हाँ, और एक चीज़ है कि कैसे ये चीज़ करोगे कि लाइक जब भी गूगल एड्स बनाओ ना, तो ऐसा नहीं है कि आप रियल एस्टेट के लिए कर रहे हो, उसका इस अकाउंट के अंदर आपका रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आप इंटीरियर डिज़ाइन को घुसा दे रहे हो, ऐसा मत करना। प्रोजेक्ट सेम रिलेटेड होना चाहिए, तभी कॉस्ट पर एक्विजिशन काम करेगा, वरना ऐसा आप नहीं करना कि मतलब दूसरा एक अलग टॉपिक का प्रोजेक्ट है, दूसरा एक अलग टॉपिक का प्रोजेक्ट है, तो उससे आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन नहीं आएगा और कन्वर्जन्स आने का चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान पे रखना बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो कैंपेन है एक छोटा आपको केस स्टडी दिखाया, ठीक है, आगे भी और चीज़ें बताऊंगा कि कैसे क्या चीज़ हो रहा है। एक छोटा सा केस स्टडी है जिसके ऊपर मैंने दिखाया कि कौन सी कैंपेन्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे, पहले तो आपको एक्सपेरिमेंट ही करना है, ठीक है, अगर आप हाई टिकट्स के लिए कर रहे हो, ये चीज़ हो गया। देन आपको क्या करना है, आप एक जो कैंपेन बनाना चाहो नेक्स्ट, और एक कैंपेन बनाना जिसके ऊपर आप कॉस्ट पर एक्विजिशन पर चला सकते हो, क्योंकि आपके पास डेटा आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, जिससे आपका जो कैंपेन का स्ट्रक्चर है वो अच्छा होगा एंड आप अच्छी तरीके से कैंपेन को ग्रो कर पाओगे। मैं आगे भी है और पूरा डिटेल गूगल एड्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कीवर्ड्स डालने हैं, कौन सी कैंपेन का स्ट्रक्चर यूज़ करना है, बिडिंग स्ट्रैटेजी कैसे यूज़ करना है। ये सब मैं इसलिए बताऊंगा कि जो हाई टिकट्स के लिए कर रहे हो उनके लिए मैं बताऊंगा कि एज अ जब आप ऐसा मत कर रहे हो कि लाइक आपका जो क्लाइंट है उसका प्रोडक्ट ही 1000 रुपये 2000 रुपये, उसके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो प्राइसिंग होता है वो होता है 1 करोड़ 2 करोड़, प्रॉपर्टी का प्राइसिंग हाई होता है, तो उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है, कि इस तरीके से कैंपेन्स रन होते हैं। क्लाइंट्स एज आपको बोले कि मुझे डे 2 से डे 3 से या 1 वीक पे रिजल्ट चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, कभी कभी होता है, बट एज अ जो डेटा के हिसाब से अगर देखो तो थोड़ा टाइम लगता है गूगल एड्स का ऑप्टिमाइज होने पे। बट जब आपका गूगल एड्स ऑप्टिमाइज हो जाएगा तब कन्वर्जन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे और अच्छे कन्वर्जन्स भी मिलेंगे। तो इस तरीके से आप हाई टिकट्स क्लाइंट्स के लिए रन कर सकते हो, तो जिससे आपका क्लाइंट प्रॉफिटेबल बनेगा। तो आपका और भी कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट पे बता सकते हो, या नीचे मेरा एक लिंक दे दूंगा अगर आप मुझसे एज अ 1-to-1 बात करना चाहते हो कि कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है गूगल एड्स के बारे में, तो नीचे एक लिंक है, उससे मुझे आप रीच आउट कर सकते हो, जिससे हम लोग आगे बात करें कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सो थैंक यू वेरी मच।